नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर लगातार अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बीते दिसंबर से ही अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं और आज अभ्यर्थियों का लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी जो याचिका दायर किए थे उस पर आज सुनवाई होनी है। लगातार बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बवाल हो रहा है। जिस तरीके से 13 दिसंबर को बिहार के 900 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली गई, लेकिन उस परीक्षा में पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी सामने आई, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उन अभ्यर्थियों की मांग थी कि 13 दिसंबर को जो आयोग परीक्षा ली है बिहार के तमाम सेंटरों पर, उन तमाम सेंटरों की परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से परीक्षा ली जाए। अभ्यर्थियों की मांग थी कि री एग्जाम कराई जाए आयोग के द्वारा, लेकिन आयोग के तरफ से साफ कर दिया गया कि किसी भी सूरत में री एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, उसे री एग्जाम लिया गया। यानी जो 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, उसे लेकर 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा ली जाती है। पटना के 25 केंद्रों पर जो है बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा ली जाती है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार दिसंबर महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि परीक्षा से पहले ही आयोग पर जो है कई तरह के आरोप लगते रहे। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार 13 दिसंबर से, उनकी मांग है कि आयोग 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली उसे दोबारा ले यानी फिर से बिहार के सभी सेंटरों पर जो है आयोग दोबारा परीक्षा ले। अब इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हम इसमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अब बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो पटना हाई कोर्ट गए थे। अब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट में बुधवार को ही सुनवाई होनी थी, यानी 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने के मामले पर, लेकिन जो कल सुनवाई होनी थी किसी कारण नहीं हो सकी। अब आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर जो है सुनवाई होनी है। पप्पू कुमार और अन्य की ओर से रीट याचिका दायर की गई थी। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने का अनुरोध कोर्ट से किया गया था। बुधवार को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध थी, लेकिन समय अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले को लेकर छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि आज भी जो है छात्र तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आज माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर याचिका दायर की गई थी उसकी आज सुनवाई हो सकती है। लगातार बीपीएससी विवाद बिहार में बढ़ता जा रहा है। आयोग के द्वारा कई शिक्षकों पर जो है नोटिस भी भेजा गया है, तो वहीं कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। अभ्यर्थियों पर लगातार प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लेकिन अभ्यर्थी आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी डटे हुए, उनकी एक ही मांग है कि 13 दिसंबर को आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली गई है उसे रद्द कर दी जाए और फिर से दोबारा परीक्षा ली जाए। हालांकि 70वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्र की ओर से याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका पर जो सुनवाई होनी थी वो बीते दिन टल गई। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के विदाई समारोह के कारण बुधवार को केसों पर सुनवाई नहीं हो सकी। यह केस न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के एकल पीठ के समक्ष 5वें नंबर पर सूचीबद्ध था, लेकिन 11:30 बजे से विदाई समारोह के लिए समय तय होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद है गुरुवार यानी आज के दिन इस मामले पर सुनवाई हो। इस बीच छात्रों की ओर से एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि आयोग 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी किया है, लेकिन 4 जनवरी की जो परीक्षा हुई है 3 प्रश्नों को हटाया गया है, जबकि 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के 2 प्रश्न को 4 जनवरी की परीक्षा में फिर से पूछा गया। इसका सीधा फायदा 4 जनवरी के परीक्षार्थियों को हो गया। यानी 4 जनवरी उनकी परीक्षा हुई, जो बापू परीक्षा परिषद 13 दिसंबर को जहां परीक्षा हुई थी वहां गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन आयोग के द्वारा बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दी जाती है और उसे फिर से 4 जनवरी को पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाती है। अब उस पर भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है और अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि 4 जनवरी की जो परीक्षा हुई उसमें से 3 प्रश्न हटाया गया है, जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी, यानी जिस दिन परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, उसके 2 प्रश्न जो है 4 जनवरी को लिखित परीक्षा में फिर से पूछा गया है। इसका सीधा फायदा 4 जनवरी के परीक्षार्थियों को होगा।
उनका यह भी कहना है कि 4 जनवरी की परीक्षा की जे सीरीज के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गलत है और छात्रों की आपत्ति पर आयोग ने उस प्रश्न को हटा दिया। इसका फायदा 4 जनवरी के परीक्षार्थियों को होगा। इस बाबत कहा गया कि 4 जनवरी को परीक्षार्थियों को 6 अंकों का फायदा होगा, वहीं 13 दिसंबर के 4 लाख परीक्षार्थियों को 6 अंक का नुकसान होगा। आपको बता दें कि छात्रों ने 17वीं बीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी। हालांकि परीक्षार्थी पप्पू कुमार व अन्य की ओर से दायर जो याचिका की गई है, अर्जी दायर की गई है, उसमें 13 दिसंबर को परीक्षा रद्द कर और पुनः नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की है। अब लगातार अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। लगातार दिसंबर यानी बीते दिसंबर से ही अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि फिर से परीक्षा ली जाए, लेकिन आयोग की तरफ से एक भी न सुनी गई। लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की जाए। हालांकि लगातार इस पर सियासत भी हुई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी के द्वारा भी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों की बातों को जो है रखा गया, लेकिन आयोग के द्वारा साफ कहा गया कि किसी भी सूरत में परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी, फिर से नहीं ली जाएगी। अब अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का पहले दरवाजा खटखटाए और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई से मना कर दिया, तब अब अभ्यर्थी जो है पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माना जा रहा है कि आज पटना हाई कोर्ट में छात्रों के लिए बड़ी जो है वो सुनवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार छात्र अब प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। छात्र की मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा उस पर लगातार गड़बड़ी के बाद सामने आई है, अब कोर्ट पर छात्रों की उम्मीद है और कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।